एकदम चुपचाप ही। भैया देखिए कभी कभी बोलिएगा तो बोलने आदत होगी तो अल्लाह व रसूल का जिक्र ही में बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह वीक को थोड़ा कम कर दीजिए, बजवा ठीक आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से सब जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहिब खाना ने जनाब लाल मोहम्मद साहब ने अपने पोते बच्चे के अकीका के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया। अकीका माशाअल्लाह तो अकीका की महफिल सजाया है। और हल्की हल्की मौसम में तब्दीली भी, बारिश कभी हो रही कभी जा रही है। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर खाने पीने का मसला है। दूरों दराज से मेहमान कुटुंबगण भद्र मानुष लोग आए हैं, फिर खा के फिर जाना भी है। ये सुन्नते मुस्तफ़ा है अकीका। देखिए बच्चा तो अगर आपके घर में पैदा हुआ तो अकीका कीजिए। अगर पहले 20-25 साल पहले 30 साल पहले आप लोग पैदा हो गए, अपने बाप को पूछिए, हाँ बाबा मेरा अकीका किए थे, कहेगा बाबा बेटा उस टाइम में खाने न कुलता था रे, तो अकीका कैसे करते। तो अगर आपका अकीका नहीं किया अब तक तो अपना अकीका आप खुद कर सकते, अपना अकीका खुद करें। चूंकि उस टाइम में नहीं भी बहुत आदमी कर पा रहा था, तो अब पैसा कौड़ी हो गया, कुछ खुशहाली आ गई है, हाथ में कुछ रकम है, तो आप अपना अकीका खुद करें, जलसा मिलाद करें। तो जिस दिन नतिया का अकीका करेंगे उस दिन अपना भी नाम शामिल कर देना, हो जाएगा अकीका। और अकीका से बच्चों के जिंदगी में तब्दीली पैदा होती है। अकीका का गोश्त तो दादा दादी नाना नानी माँ बाप खानदान गोतिया भया सब खा सकता, कोई पकड़ नहीं। पहले के दौर में नहीं खाता था, पहले उतना डेवलप था भी नहीं ना। तो थोड़ी देर सुनिए, चूंकि ये महीना जिलहिज्जा का है और बस 2, 5, 7 दिन में 6 दिन में मुहर्रम का चांद दिखाएगा। तो आगे भी कुर्बानी पीछे भी कुर्बानी। इस्लामी जिंदगी के आखिरी महीना कुर्बानी है जिलहिज्जा, उसमें कुर्बानी हो गई। और फर्स्ट शुरुआत जो महीना इस्लामी महीना वो मुहर्रम से शुरू होता है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च होता है ना, वैसे मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल ये शुरू होता है। तो फर्स्ट में भी कुर्बानी और लास्ट में कुर्बानी, यानी इस्लाम को कुर्बानी से घेर दिया है।
अपनी जिंदगी को आप इतना आसान जो समझ लिए हैं, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दिया है ना, शुक्रिया अदा कीजिए कि आप तंदुरुस्त हो। अभी जनरेटर जला रहे हो, ये भाड़ा मांगेगा चूंकि रोशनी दे रहा है। किसी के हॉस्पिटल चले जाओ धनबाद या कहीं, रात भर बेड में रखेगा, खाली बेडरूम सूतने 2000 लेगा। कहीं जाके गांडे में एगो रूम खोजो, भाड़ा 10 बाई 10, कहेगा 2500 रुपया भाड़ा लेंगे तब रूम में देंगे। गौर कीजिए, अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज आपको बना के दिया है, सूरज की रोशनी, कोई बिल नहीं, बगैर बिल में आप फायदा ले रहे हैं। इतनी बड़ी जमीन दे दिया, 10 बाई 10 की कहीं जमीन आप भाड़ा पर लीजिएगा तो पैसा लग रहा है, और इतनी बड़ी जमीन घर बनाए, मकान बनाए, लेटरिन बाथरूम, खेती बाड़ी सब कर रहे हैं। अच्छा, इस जमीन के कब आप बिल देंगे, भाड़ा कब दीजिएगा? ना सूरज की रोशनी बिल दे रहे हैं, ना जमीन का भाड़ा दे रहे हैं। खुले में सांस ले रहे हो, ये हवा जो हवा, एगो ऑक्सीजन इतना बड़ा ऑक्सीजन में लगा देगा, हॉस्पिटलों में 3500 लेगा, 2 घंटा लगाएगा। और इतना बड़ा ऑक्सीजन अल्लाह ने हवा दिया है, सुबह शाम कोई बिल भुगतान नहीं किए ना, तो कब करोगे? आप बगैर बिल चुकाए जमीन पे रह रहे हो, अल्लाह के जमीन पे चल रहे हो, रोशनी फायदा उठा रहे हो, तो अल्लाह फरमाता बंदो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए तमाम चीजों को दिया है। तुझे सूरज की बिल नहीं देना, रोशनी की, जमीन में चलने का बिल नहीं देना है, आप हवा का बिल नहीं देना है। तुम मुसल्ला बिछा के पेशानी माथा जमीन पे रख के एक बार मोहब्बत से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा। लेकिन नहीं, इतना खम ख्याली मुसलमान है, सब कुछ कर लेगा लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं। किसने रोका आपको नमाज के लिए? आप रुके हुए हो। याद रखना, आज इंसान अपने बच्चों के पीछे पागल है। कहता है ना कि हम मर जाएंगे, मेरा बचवा क्या होगा मौलाना साहब, हम बाल बच्चा के लिए बर्बाद है। कहता है लोग, चचा नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहा पढ़े रे, बड़ी फुर्सत मिलता है हजरत, बाल बच्चा छोटा छोटा है। मौलाना सुनो, ये खाली भूल भूलैया है। क्या बात करते हैं जी? आप लगता है ना आपके बगैर आपकी बीवी आपके बच्चे नहीं चलेंगे, आपका भूल है सोचना। आप तंदुरुस्त है, मियाँ बीवी मोहब्बत है, कमाते हैं, लाके बीवी को कपड़ा लेते हैं, साड़ी देते हैं, सामान देते हैं, आपसे मोहब्बत करती है। बच्चे को आप गाड़ी देते हैं, सामान देते हैं, बच्चा आपको बाबा बाबा कहता है। 4 दिन खटिया में सूत जाइए, 4 दिन खटिया में सूतिए, और 4 दिन के बाद खाली सूत करके खाली खांसीए, एक जोर से खोखाए, एक थूक दियो, घर वाले का तो होने जो होने तो मोरो करे, होने तो 4 दिन में बीवी बदल जाएगी। क्या बात करते हैं? 10 दिन खटिया में रहते रहते बीवी सामने आना छोड़ देगी, है क्यों कर जाए, खाली कखनो ईटा कखनो उठा, बर्बाद कर दिल केवल 2 महीने में खटिया में रह मोरबोन करे। क्या बात करते हैं? कौन किसके साथ रहता नहीं देखते। आज आप तंदुरुस्त हैं, लग रहा है कि इतना अच्छा हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की संपत्ति आपके पास है, अभी यहाँ से उठ के गए, सुबह सो के उठे, पेशाब नहीं हुआ, मान लीजिए पेशाब रुक गया, अभी तंदुरुस्त हैं तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ही घर में सोए, सुबह उठे पेशाब बंद, अब छटपटी शुरू, बेटा बुलाया, पुतो बुलाया, नाती पोता, रे बेटा नया पेशाब हो कि रहतो को, बेटा थोड़े थोड़े गांडे ले या, गांडे में कहा के नहीं हमारे से नहीं तो ले जो गिरिडीह ले गया, डॉक्टर मशीन वशीन चेक किया, बोलते देखिए सीरियस मामला हो रहा, देर कर दिए, हमसे नहीं होगा, ले जाओ इसको बोकारो वाला देख दाग लिया, कहा कि आप देर कर दिए हो, इसका गोल ब्लैडर जो है ना वो थोड़ा सा अब मजबूत नहीं है, कमजोर हो रहा, हमसे नहीं होगा, ले जाइए उसको कलकत्ता ले गए। कलकत्ता डॉक्टर ने देख दाग लिया, कहा कि काउंटर में 2.5 लाख जमा करो, पेशाब करवा देंगे, 2.5 लाख जमा करो, पेशाब करवा देंगे। तो आपके पास तो मान जमीन घर द्वार खेत गाछ जो भी बेचना होगा
बुढ़वा कहेगा बेटा कम से कम एक बार पेशाब करवा दे बेटा, जो बेच दी। तो 50 ग्राम पेशाब करवाने के लिए 2.5 लाख देना पड़ेगा। 50 ग्राम पेशाब के लिए 2.5 लाख डॉक्टर लगा, तो 50 ग्राम पेशाब करोगे तो आपकी दौलत 2.5 लाख 50 ग्राम पेशाब के लायक नहीं है। अल्लाह ने इतना तंदुरुस्त बनाया है, सांस ले रहे हो उनसे पूछो जिसका सांस का प्रॉब्लम है, या अल्लाह मेरा सांस ठीक चलता है। उनसे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, आज आंख है तो खाली मोबाइल में रखते हो, गोड़ हाथ दिया है तो यही सब करते हो। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह माफ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एगो 100 साल का पापी था। कितने दिन का? 100 साल तक वो गुनाह किया था, 100 साल तक शराब पिया था, 100 साल तक ज़िना किया था। कितना बड़ा गुनाहगार होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जब उतना बड़ा गुनाहगार पापी था, तो पापी को क्या हुआ कि उस दौर में पानी आसमान से पड़ना बंद हो गया, आसमान से गिरना पानी बंद हो गया, यानी कहतशाली हो गई, सूखा। तो जब पानी आसमान से नहीं पड़ेगा तो खेत में धान नहीं होगा, गाछ जो है दरख्त है वो हरियाली खत्म। तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। और ये 2 साल नहीं 7 साल तक पानी रुक गया था आसमान से। क्या साल तक? 7 साल। सब लोग दौड़े 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 मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अगर दुआ करेंगे तो बारिश होगी। क्या कहा? आप अगर दुआ करेंगे तो बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, बारिश के लिए घर में दुआ करने से नहीं होगा, सबको घरों से निकलना होगा, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान जाना होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले में जितने लोग थे सब निकल गए और निकल के मैदान चले गए। कितना बड़ा मजमा हो गया? 70,000 का मजमा। तो 70,000 के मजमा में मूसा पैगंबर भी बैठ गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी बैठ गए, हाथ उठा के दुआ करने लगे, मौला परवरदिगार, बूढ़े का सदका है, बच्चों का सदका है, बीमार का सदका है, मौला आसमान से तू अपने रहमत की बारिश बरसा दे। दुआ हो रही है, आसमान साफ, एक टुकड़ा बादल कहीं नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, मौला आज मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी कौम के लोग मुझ पर भरोसा विश्वास उठा लेगा कि आप अल्लाह के पैगंबर का झूठा दावा करते हैं, आप अगर पैगंबर हैं तो दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। ए मौला अगर दुआ मेरी ना सुनी जाएगी तो कौम के लोग मुझको नहीं मानेंगे। ए मौला मेरी दुआ तू कबूल कर ले, बारिश बरसा दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम रो रो के दुआ करने लगे तो हातिब गैब से आवाज आई रब की बारगाह से, ए मूसा क्यों कर तेरी दुआ कबूल होगी। जिस मजमा में बैठ के तुम दुआ कर रहा है उस मजमे में 100 साल पाप करने वाला पापी मजमा में बैठा है। ए मूसा जब तक वो पापी मजमा से निकल नहीं जाएगा तब तक तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। बोल दो वो पापी जल्दी मजमा से निकलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला मेरी इतनी ऊंची आवाज कहाँ से मैं आवाज दूं, ये 70,000 के मजमा में मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। रब फरमाता है, मूसा आवाज लगाना तेरा काम है और सबके कानों तक पहुंचाना तेरे रब का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर देते हैं, ए मजमे में बैठे कौन इतना बड़ा पापी है, जल्दी वो पापी मजमे से निकल जा, तब जाके दुआ कबूल होगी। उसी के वजह से, उसी के गुनाह के वजह से, उसी के पाप के वजह से बारिश नहीं हो रही है। जल्दी वो गुनहगार बंदा मजमा खाली कर दे, मजमा से निकल जा। जो सही मानों में 100 साल का पापी था वो बैठे बैठे सोचने लगा, मौला अब क्या होगा, हम नहीं निकलते हैं तो बारिश नहीं होगी, और अगर मजमे से निकलते हैं तो लोग पहचान लेंगे यही इतना बड़ा पापी था, यही गुनाहगार था, यही सियाकार था। कौम में बदनामी होगी, समाज में रुसवाई होगी, खानदान में बेइज्जती होगी, कबीले के नाम बदनाम होगा। ए परवरदिगार अब मैं इस बीच में क्या करूं, परवरदिगार अगर ना निकलूं तो दुआ कबूल ना हो, और निकल जाऊं तो मेरी बेइज्जती रुसवाई होगी। जो पापी बैठा था उस कहने लगा, मौला अब मैं इस बीच में क्या करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया कि वो आदमी निकले, तो हम निकलेंगे कैसे।
अगर यहीं इतने लोग बैठे हैं, अगर हम इसी में से कह देंगे कोई कि कौन है गुनाहगार निकल जाए, कौन है जुआ निकल जाए, कौन है शराबी निकल जाए, कोई निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का 17,000 मुजरिम कैसे निकलता है? अब वो रोते रोते उसी महफिल में बैठ के दुआ करने लगा, मौला मैं अपने पाप से दिल से तौबा करता हूँ, अपने गुनाह से तौबा करता हूँ। ए मौला मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा। ए मौला पैगंबर को बीच में इस महफिल में बैठ करके 70,000 के मजमे के अंदर से मैं तौबा करता हूँ, मेरी इज्जत को बचा ले मौला, मेरी आबरू को बचा ले मौला, अब मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। उस पापी ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के एक गुनहगार 100 साल का पापी बैठे बैठे तौबा किया, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। और जब तौबा कबूल हो गई तो आसमान पे बादल छाने लगा, छाते छाते बूंदा बूंदी बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाया, कहा मौला परवरदिगार तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है। ए मौला कोई आदमी नहीं निकला मजमा से, कोई बंदा मजमा से नहीं निकला, तेरा हुक्म था कि निकलेगा तो बारिश होगी, निकला भी नहीं कि बारिश शुरू हो गई। हातिबे गैब से आवाज आती है, ए मूसा जिस पापी के वजह से बारिश रुकी हुई थी, जिस गुनहगार के वजह से पानी रुक गया था आसमान से, ए मूसा उसी पापी ने अपने गुनाह से पाप से तौबा कर लिया। और जब वो दिल से तौबा किया तो रब ने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। अब उन्हीं के वजह से बारिश शुरू हो गई है। तो बोलो मुसलमानों, अगर एक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के पापी अगर गुनाह से तौबा करे तो वो बख्शा जा सकता है, तो उम्मते मोहम्मदी में रह करके अगर लोग तौबा करेंगे तो क्यों नहीं कबूल हो? इसलिए खुदा के वास्ते तौबा कर और हराम खाने से बच। एक लुकमा रोटी, सूखी रोटी चिबा लेना, सूखी रोटी चिबा लेना, लेकिन हराम के गिज़ा पे आगे मत बढ़ाना। एक अल्लाह के वली थे, बाजार अपना बेटा लेके जाने लगा, कहा चल बाबू बाजार जाएंगे। तो जाते 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 उसका बेटा बोला बाबा हम भी जाएंगे, चलो। तो अल्लाह के वली थे, बेटा बाप की उंगली पकड़ा जाने लगा। जाते जाते ठीक मोड़वा में पहुंचा, जैसे यहाँ से निकलेगा रोड में, मोड़ में पहुंचा और पहुंचा तो देखा कि ठेला में सब फल फ्रूट बेच रहा था। ठीक मोड़ में पहुंचा और जाके हाथ ठेला में दिया और एगो सेब लिया और मुंह में डाल के चिबाने लगा। अल्लाह के वली ने देखा, अरे मेरा बेटा इतना कैसे बिगड़ गया हो, बगैर पूछे गछे बगैर इजाजत से फल खा लिया दूसरे का, बगैर पूछे। जरूर हम लोगों में कहीं गलती है। वो सोचने लगा कि हमारे या तो हमारी बीवी में कहीं गलती है जिनका असर इस बच्चे पे हो गया है। वो वापस आ गया, बाजार नहीं गया, मार्केट घुसा नहीं, मोड़वेज घूम गया। बीवी बोली अभी गए थे वापस आ गए, बोल क्या करें वापस नहीं आए, बहुत बड़ी गलती इसने किया है। कहा क्या किया? कहा कि दूसरे का सेब बगैर पूछे गछे बगैर दाम दौरी किए उठा खा गया। आज हम लोग का बाल बच्चा, अरे वाह कुकरो गाछे याम फरल हो ने, इतना बड़ो गोल्डोर मारतो ने, चला खपरवा फोड़ देतो तो चला खपरा इतना तोड़ लेतो, मार पखल और तोड़ के अगर घर भी ले गए हम याम तोड़ करके, उसकी माँ देखती थोड़ा डांटती है, बोल ककर ये माँ आम नहीं रही, बोलो कोटा बोल दोपहर जाए हो बुढ़वा सुते तक है बेसी आम में हम कुछा बने तो वो खा भी संगे। बेटा माने दीर्घ गाछ चढ़ गए। माँ बाप थोड़ी सी गलती करोगे तो बच्चों के ऊपर असर होगा। माँ बैगन की सब्जी खाती है, छोटका बच्चा रहता है वो पखाना करेगा, देखिएगा बैगन का दाना निकलेगा। माँ साग खाती है, बचवा नहीं खाया, माँ खाई साग, लेकिन माँ का दूध पिया, बच्चा देखना पखाना करेगा साग की तरह। माँ कोई सब्जी खाए तो असर बच्चे पर, दूध का असर बच्चों पे होता है, ये 100 ने आप परख लीजिएगा। अगर वो जो भी ग़िज़ा खाए, जब वो बैगन खाए तो बच्चे पेट में जा सकता है, सब्जी खाए तो बच्चे पर असर, गोश्त मछली खाए तो बच्चे का असर, तो हराम खाएगा तो असर नहीं होगा, असर होगा, उसका भी गलत असर होगा। अब अल्लाह के वली घर आ गए, कहा बीवी बोलो तुमने कहीं गलती किया? का मुझे याद नहीं।
का ऐसा करो कमरे में तुम घुस जाओ, इस कमरे में हम घुस जाते हैं। दोनों याद करो जब ये पेट में था तो तुम क्या कहाँ खाई थी, कहाँ बैठी थी, कौन सा ग़िज़ा खाई थी। और हम याद करेंगे जब से ये बच्चा मेरा पेट में तेरे पेट में आया तब से मैं कहाँ कमाया, कौन पैसा दिया, कहाँ से लाए। हम दोनों आकर के याद करेंगे कहाँ नुस्खा है, कहाँ गलती है। दोनों याद करते करते हम जब सोचेंगे परखेंगे कि हम लोगों ने कहाँ गलती किया। शोहर एक कमरे में पीर साहब, बीवी दूसरे कमरे में, दरवाजा बंद, अंदर बैठ गई, सोचने लगी ये पेट में 1 महीना था तब हम कहाँ खाए थे, 2 महीना था तब कहाँ खाए थे, 3 महीना था क्या खाए थे, 4 महीना था हम कहाँ गए थे। मतलब बीवी सोच रही, शोहर सोच रहा है हम कहाँ से पैसा लाए थे, कहाँ कमाए थे, कोई नाजायज तो नहीं था। सोचते 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 बीवी 2-3 घंटा बाद बोले, ए मेरे शोहर दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, याद आ गया। शोहर ने दरवाजा खोला, कहा याद आ गया, बोला हाँ। कहा सुनिए ये जो बचवा गड़बड़ाया है ना गलती मेरी है। कहा कैसे? कहा एक दिन आप बाजार गए थे, बीवी का के शोहर को सुना रही, एक दिन आप बाजार गए थे, बाजार से घर आ रहे थे तो पड़ोसी के आदमी बगल वाला भेंटाया आपको, कहा हजरत आप घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये फल फ्रूट थोड़ा सा मेरे घर में दे दीजिएगा, मेरी माँ बीमार है। आप वो फल फ्रूट लेके घर घुसे। आज भी ऐसा होता है ना, कोई आदमी बिया वंश वाला गांडे में हटाया, चचा घर जा रहे हैं ना, हाँ थोड़ा सा ही सामान ले दीजिएगा मेरे घर में, हम बाद में जाएंगे मगरिब में। तो अल्लाह के वली भेटाया था उसके पड़ोसी का, हजरत आप घर जा रहे हैं, ये फल फ्रूट थोड़ा है, मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में दे दीजिएगा। तो वो फल लेकर के वो अपने घर आए। तो बीवी का सुना रही कि आप फल लेके एक दिन घर आए और आपने मुझको दिया, बीवी को दिया वो, और कहा कि जाओ फलवा का बगल वाला है फलवा पहुंचा दो। ठीक, हम फल लिए और जाने ही वाले थे कि असर की अजान हो गई। जब असर की अजान हो गई तो मैंने सोच ली, बीवी बोल रही कि मैं सोची कि पहले नमाज पढ़ेंगे तब जाएंगे। तो हमने क्या किया, फल को रख दिया, लोटा उठाया और लोटा उठा करके वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। जब 4 रकात नमाज मुकम्मल कर लिए उसके बाद सलाम फेरे तो मेरी नजर सेब पे पड़ गई। अब जब सेवा देखे मेरा मन करने लगा या अल्लाह देखने में इतना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा लगेगा। ये सोच करके हम खाए नहीं, शोहर को कह रही है वो, हम नहीं खाए। हमने क्या क्या किया, घर के अंदर गए और बिस्तर सीने वाला सुई निकाले, गेंदरा सीने वाला, और उस सुई को क्या किया, सेब में मारे और सेब से मार के पानी निकाले। सोचे फल हम जिंदगी में नहीं खाए थे, सोचे इसका मजा कैसा है, खाने में कितना अच्छा लगेगा। वो मजा मालूम करने के लिए हमने सुई को सेब में मारा, मुंह में लिया, फिर सेब में मारा, फिर थोड़ा पानी आया, फिर मुंह में लिया, फिर सेब में मारा, यानी 5-6 मरतबा सेब में सुई मार करके पानी निकाल के मुंह में खाली मजा मालूम किया कि खट्टा है कि मीठा है। बस इतनी मेरी गलती थी कि दूसरे के सेब में बगैर इजाजत से मैंने सुई मार दिया। आज मेरा बेटा ने पूरा फल सेब हुए ठलवास मार लिया। असर होता है, असर होता है। आज हमारा बच्चा कम बिगड़ा है, कसम खुदा की मुसलमान का बच्चा जितना बिगड़ा है, हमको लगता है आदिवासी हरिजन कोई भी समाज का बच्चा नहीं बिगड़ा होगा। 10-12 साल की उम्र है, गुटखा, पुड़िया, मोबाइल, मत पूछे, शराब तक पीने लगा, गेम में, लूडो में, क्रिकेट में। लगता है कितना रईस, कितना है ना करोड़पति घर का बेटा है, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, अजीब तरह का तमाशा बना लिया। यही लड़का लो आगे चल करके गुजरात बॉम्बे बीवी छोड़ के चला जाता है। हम लोग नहीं देखते, जिंदगी में 10-12-15 साल तक यहाँ लूडो गेम खेला, पढ़ने लिखने टाइम में सामने में गिरिडीह है या सामने में गांडी है, मैं रोड में जाम तड़ा, पढ़ने का बहुत सुविधा, लेकिन नहीं, कोशिश नहीं करेगा पढ़ाने का, कभी ध्यान नहीं देगा बच्चे को पढ़ा देंगे, इनकी जिंदगी आगे बना देंगे, कुछ नहीं। मोबाइल पॉकेट में डाला, घर से निकल गया, गेम खेल रहा बैठ के रात में, यहाँ वहां बैठ के गेम। शादी हो गई, कमाने खाने तो कोई है नहीं रास्ता, न नौकरी, न चाकरी, न पढ़ा, न लिखा, न हुनर, न तजारत। लास्ट में 1-2 बच्चा हुआ, अब खाने पीने घर में झगड़ा हुआ, बीबी छोड़ के गुजरात, बॉम्बे, मद्रास, सुतो लो लड़का वहाँ, बीवी है यहाँ। अब लड़का खा पी के 10 बजे रात बीवी फोन कर रहा है, बोल खा ली, बोले यहाँ चल गए, बोल हमार माया कहाँ सुतो लो,
बोल तोर माया हमर कर्जिया खाए गेलो अब एकर थतनुआ नहीं देखबो। लड़की इतना लड़का चढ़ा दिया, बॉम्बे गुजरात से बेटा आया, माँ बाप से बातचीत बन, डायरेक्टर ससुरिए गेल यार, उन्हें डेगची थाली ले नहीं आना। अब वो बुढ़वा बुढ़िया आया मोहना झारखंडी से है, हमर बेटवा हमर बस से बाहर हो, के लिए बस से बाहर हो ट्रक में चढ़ लो, तो जब बस में नहीं हो ट्रकवे में बोल हजरत को ताबीज ताबीज देवी के लिए कुछ काम नहीं, आपका कोई काम नहीं। बेटा की शादी में तुम पैसा लिया, उसमें भी हराम नजायज किया। आजकल तो बेटा बाप डकैत है, डकैत कसम खुदा। थोड़ा घर द्वार बना लिया है, अरे वाह बोल हमार 3 गो 4 गो रूम हो, पुटी करा लो, एसी लागल हो, पानी एकदम यूप्रेम हो। जब कुआं पानी कहाँ पर पहले हटाम रे यूप्रेम रे पहले हेठे पानी रे लेकिन ऊपर में अजीब हाल है, फुटानी कर दिया है। बड़का गेट लगा दिले, तो लड़किया कोई दुख नहीं हो, मांग करते बोल नहीं की मांग करबी, एगो केटीएम गाड़ी दे दी ना, खर्चा तर केटीएम में तो 2 लाख नगद। बेटा बाप 5-6 गो लेके गया, 10-20-25 साल तक बेटा खिलाया पिलाया, अब बुढ़ापे में जाके 2.5-3 लाख रिश्वत लेके हराम खा के मर गया। घर द्वार बना दिया बेटा ठीक, जमीन जायदाद छोड़ दिया, तो 2.5 लाख 3 लाख जो रिश्वत बेटी बाप से नाजायज मांग के खा के मर जाते हो, सब पैसा बर्बाद कर दिया, लास्ट में कब्र में हिसाब दो। कसम खुदा की वो बेटी बाप जो है ना, जो देता है, बेटा बाप जो चोरी करता है, एटीएम मारो ना, वो सब चोरी, मतलब वो लोग धोखा दे मारता है, एटीएम वाला धोखा दे मारता है, ये लोग चोर के नाम में लिखाता है। लेकिन बेटा बाप डकैत, चौरास बोल बोलो डकैत, 10 गो लोग लेके गेलो, बोल जायो समझी तैयार रहो, 10 गो लेके जा रहो या तोर घर लेबो 2.5-3 लाख, तो वो गुंडा नहीं, ये तो धोखा दे मारा, और वो सदरी मार रहा है, तो सदरी डकैती करता है, तो ये डकैत हुआ। और फिर शादी में कह लिया, फिर डेढ़ महीना 6 महीना 3 महीना बाद, और फिर समधिक चमका रहा, सुनो हमर 200 जाता, हमर लोग बड़ी हो, हम गवांग में नहीं कियो, हमर 250-300 बरियात हतो, तो अपन घर में खियन रे भीख मांगा, दूसरा घर के खियो 200-300 होगा, जा अपना घर बैल बच के खिया, बेटी बाप घर 250 बच जाता, 250 ओकर में देखो हम 10 को मित्र रहतो, मेन तो ठरसिंग के रहतो, सब मैंने रहतो, कह दिया बेटी बाप को चमका के रख दिया। अब यहाँ से निकला है और जाकर के एकदम 20 गो गाड़ी दरवाजे में लगा दिया, 25 गो गाड़ी, सोच के देखिए बेचारा कर्जा करके पैसा दिया है। ये कौन बेटा बाप भिख मंगा जो बेटी बाप घर 20-25 गो गाड़ी लाके लगा देते हैं। अच्छा बोलिए हजरत, अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता, कसम होता बेटा बाप 20 गो गाड़ी 10 गो टोटो ले जाते लो, टोटो ले बोटो 3 गो रास्ते में जाते लो, 7 गो। ये तो बेटी बाप का पैसा है, 20 गो 25 गो गाड़ी, बेटा आपका है, रिश्वत बेचारा गरीब से ले लिए। अच्छा बनसिमी वालों, कभी जिंदगी में संथाल को भीख मांगते देखे बेटी बाप, घटवाल को देखें और बरादरी को देखें, पिछड़ा को देखें, दलित को देखें, कभी भीख मांगते हुए कि हम बेटी चंदा के लिए भीख मांग रहे, बेटी शादी के लिए। लेकिन तुम मुसलमान को देखोगे, कलमा पढ़ने वालों को देखोगे, या गौस कहने वाले को देखोगे, हुसैन का नारा लगाने वालों को देखोगे, जिस पर ज़कात फर्ज है उस कौम को देखोगे। हर दिन मस्जिद में जुमा के दिन कोई न कोई कागज वाला पहुंच जाता है, बेटी चंदा कर रहे हैं। सोचो कहाँ से कहाँ कौम पहुंच गई, हमारी कौम भीख मांगने पर रह गई। हर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तू खतरे में, तेरी सोच खतरे में, तेरा समाज खतरे में। तौबा कर लो और अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि बेटा कहेगा बाबा ये रिश्वत लेना बनकर, बेटी बाप घर मेरा सौदा बनकर, मुझे ये रिश्वत पे के मेरी शादी मत कर, बल्कि मस्जिद नबी का सहन दे, अली जैसा दूल्हा, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन जब फातिमा के नस्ल में एक बेटा रब ने दिया, इमाम हुसैन, मैदान करबला जब पहुंचा, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा, 22,000 फौज था, एक तरफ 72 भूखा प्यासा था, पूरी दुनिया ने देखा था। यजीद ने इतना जुल्म किया हुसैन पर कि यजीद का नाम करबला में मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए।
इसलिए खुदा के वास्ते ये मत सोच कि जुल्म करने वाले का नाम रोता है। नहीं, फिरौन की जिंदगी 400 साल की जिंदगी फिरौन की मिली थी, दरिया नील में डूब के मर गई। कारून की जिंदगी मिली थी, अथाह दौलत का खजाना, लेकिन कारून को एक मच्छर ने डंक मार के मार दिया। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया था, लेकिन शद्दाद जन्नत बनाने के बाद इतनी दौलत थी शद्दाद के पास कि वो दुनिया में जन्नत खड़ा किया था, जन्नत बना दिया था, दूध का नहर बना दिया था। लेकिन बनाने के बाद जन्नत के अंदर जा नहीं सका, दुनियावी जन्नत बना करके, और दरवाजे पे गया कि उनकी रूह निकल गई। हिटलर, जर्मन वाले हिटलर, अंग्रेजों का जो शासन करता था, उस हिटलर की जिंदगी नहीं देखे इतिहास में, अपने आप को गोली मार लिया था, खुदकशी कर लिया था। जुल्म की हुकूमत नहीं होती ज्यादा दिन तक, हराम की दौलत ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता, याद रखना। 12 साल की मुद्दत होती है, 13वें साल में भीख मांगता है। हलाल की एक रोटी खा के चटाई में सो जाना। 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। और माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना। आज साहिब खाना नहीं अकीका कर रहा है बच्चे के मोहब्बत में। यही बच्चा आगे चल के अगर माँ बाप को तकलीफ देगा तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी माँ बाप के दिल में। याद रखना, अल्लाह ने एक दौलत दी है माँ के कदम में, बहुत बड़ी दौलत। कहा जा, तेरा बेटा तुमको नहीं मानेगा, तुम्हारा बेटा तुमको सताएगा, दुख देगा, जा, तू माँ है, तुम्हारे कदमों में हमने जन्नत अता कर दिया। जब तक तू राजी नहीं रहेगी तेरा बेटा जन्नती हो नहीं। अब तू जा, कहाँ जा, अब तेरे माँ के कदम में अल्लाह ने जन्नत रख दिया, तू जा, कहाँ जा, जा घूम, 10 हज कर, 20 मस्जिद बना, मक्के में पड़े रह, मदीने में सोए रह। आका फरमाते जब तक माँ बाप राजी नहीं होगा तो रब राजी नहीं। आजकल नहीं देखता, हम लोग देखिए, बेटा जाहिल है, पढ़ा लिखा है नहीं, जवान बेटा है, बूढ़े माँ बाप है। जिंदगी आज तक किसी बेटा ने माँ बाप को पूछा कि माँ आपने बच्चों ने मुझको बड़ी खिलाया पिलाया? उस बूढ़ी माँ से पूछ, 20 साल पहले तेरी माँ आंचल में कोई मिठाई देता था, बांध के लाके खिलाई है तेरी माँ ने। कोई लड्डू देता था ना, वो लड्डू मिठाई, अभी तो बहुत सारे के मिठाई चल गई, पहले कहाँ कुछ था। वो लड्डू मिठाई तेरी माँ ने बांध के लाके खिलाई, मेरा बाबू खाएगा, हम नहीं खाएंगे। कोई मूढ़ी देता तो तेरी माँ खिलाई। आज एक बार तो पूछा किसी नौजवान ने अपनी माँ को, माँ हम मोड़ में है, कुछ खाने मन करता लेके जाएंगे? नहीं। बाबा आपने मेरे लिए कहाँ कहानी भटका, पत्थर खदान गए, लकड़ी चीरने गए, व्यापारी किए, राजमिस्त्री किए, गोला चलाए, क्या क्या नहीं किया। बाबा आप बूढ़े हो गए, हम कमाने लगे, हम जवान हो गए, अब आप बोले बाबा क्या खाएंगे? किसी बेटे ने पूछा नहीं पूछा। लेकिन चंद 2 साल पहले 18 साल तक तुम माँ के पास रहा, 9 महीना माँ के पेट के अंदर रहा, 3 साल माँ के हाथ में रहा, 24 कुंटल दूध पिया, फिर भी तुम माँ का वफादार न बन सका। तेरी बीवी घर में क्या आई? 1 साल भी नहीं हुआ कि बीवी के गुलाम। गांडे जाके बीवी फोन करेगा, गांडे मोड़वा की क्या मन करो, यहाँ मोड़वा पर है, कौन है? बीवी इधर से कहीं बोले गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। माँ बाप बैठले है, घर वाले गुपचू उड़े दिले। ससिया पूछे हाँ बड़की की खाई? बोल कुछ न, तब तो पार भेलो, गुपचुप थोड़ो आवाज आवे, मुँह हम लिख दे। खिलाओ, कौन मना क्या है? बीवी को नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? क्या गुपचुप खिलाओ, पकौड़ी खिलाओ। अरे बीवी से मोहब्बत करने का तरीका इस्लाम में बताया। थोड़ा मैं इस्लाम ने कहा कि बीवी को मत मोहब्बत करो, जम के मोहब्बत करो। लेकिन कभी ये जुमला अगर माँ से पूछ लिया होता, माँ हम गांडे मोड़ में कुछ खाने का मन करता है, माँ नहीं कहेगी बेटा जो तुम ला देगा। और तुम ला के माँ को कभी इतना दे के देखना, आधा किलो सामान, माँ 1 पकौड़ी उठाएगी, इतना पकौड़ी दे देना, 1 उठाएगी, इतने मिठाई दे देना, 1 मिठाई उठाएगी। बेटा तुम जा अपने बच्चों को खिला, नहीं खाएगी लेकिन दुआ भरपूर देगी तेरी माँ। तेरी माँ की दुआ कबूल होती है। आया झारखंडी पास दुआ कराने वाले, पीर साहब के पीछे घूम रहे, हजरत 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 हजरत, पीर साहब मेरे घर चलिए। अरे वाह, कभी बाप को कभी बैठाया? बाप के पास कभी बैठा? पीर साहब के पास हाथ जोड़ के बैठा है, हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिए। कभी माँ बाप को कहा है कि दुआ कीजिए? सबसे बड़ी पीर तो माँ बाप।
आजकल एक से एक पीर मार्केट में आया, ढकोसलाबाद जैसे है ना, कुछ नहीं, लोग पीर साहब कह दिया आसमान पहुंच गए। अरे पीर को मानो, जो अल्लाह वाले सही है उनसे मोहब्बत। जितनी देर तुम किसी मौलाना पास हाथ जोड़ के बैठते हो, किसी इमाम के पास बैठते हो, बैठो, ये अदब है, मोहब्बत है। लेकिन उतनी देर कभी बाप के पास बैठ लिया होता, बाबा माँ, कसम खुदा की एक बार मोहब्बत से चेहरा देख लेता, एक हज मकबूल का सवाब मिलता। एक लड़का गया बाहर, पढ़ लिख के आया, कहा माँ हम पढ़ लिख के आ गए, हम चाहते हैं माँ कि आपका हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा, ए बेटा, अरे बाबू, माँ बाप का हक अदा कोई नहीं कर पाया है रे बेटा, तुम कैसे करेगा? तो बेटा पढ़ा लिखा था? कहा नहीं माँ, आपने बहुत खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, हम हक अदा कर देंगे आपके माँ बाप का हक। तो बेटा जिद करने लगा। माँ ने कही, बेटा नहीं मानेगा रे, तुम हक अदा करेगा? कहा हाँ माँ, हम हक अदा करेंगे। कहा ठीक है बेटा, ने जो हक अदा करोगे तो आज तुम मेरे पास सो जाओ। माँ ने कहा, बेटा आज तुम मेरे ही पास सो, आज हक अदा करोगे सो। बस बूढ़ी माँ 60-65 साल की सो गई, जवान बेटा था माँ के बगल सो गया। सोचा माँ बाप का हक अदा करेंगे, ठीक सो गया। और सोने के बाद 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जी लड़का ठीक आंख नींद आने लगी बेटा, तब माँ उठ के बैठ गए। अरे बेटा बाबू सो गया क्या? बोला हाँ बाबू प्यास लगी है रे, थोड़ा पानी पिलाते। बेटा फट से उठा, पानी लाया, घड़ा से निकाल के माँ को दे दिया। सोचा हक अदा करने पर सोए है तो माँ बाप का हक अदा तो करना होगा। तो माँ पानी मांगी, फट से उठा, तेजी से पानी लाया, माँ को दे। ले माँ पानी पकड़ी, 2-4 घोंट पी, गिलास पलंग पे रखा, जिस बिस्तर पे जहाँ सोता था। दोनों बेटा और माँ वहीं गिलास रख करके थोड़ा सा गिलास को धक्का दे दिया, पानी गिर गया। बेटा बोला माँ पानी बिस्तर में गिरा दिए। माँ बोली हाँ बेटा हाथ कांप गया, गिर गया, कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा बगल हट के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सो गया। आधा घंटा के बाद फिर माँ उठी, बोला हाँ बेटा सोया क्या है? बोला हाँ सो गए। बोल प्यास नहीं बुझ रही बाबू, थोड़ा और पानी लाओ ना। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा से गया, पानी निकाला, माँ को दिया। माँ फिर आधा पानी पी और फिर साइड में पनिया उछल दिया थोड़ा सा। बेटा बोला माँ, फिर गिरा दिए पानी। माँ बोली बेटा क्या करे, अंधेरा था नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा हट के सो जाओ। बेटा फिर सो गया। अब की 1-1.5-2 घंटा के बाद 1-1.5 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा ए बेटा, अरे प्यास बुझ नहीं रे बाबू, थोड़ा गर्म करके हमको पिलाओ, ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही है, थोड़ा गर्म पानी ला दो। बस बेटा उठा, लकड़ी चूल्हा जलाया, लकड़ी डाला, फिर आग हो गई, फिर डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर लाके माँ को दे दिया। माँ 1-2 घंट पी और पीने बाद पनिया फिर गिलास जो है वो बिस्तर में जहाँ सोता था थोड़ा सा गिलास गिरा दिया, बिस्तर भीग गया। अब की बेटा पारा गर्म, बार बार पानी गिरा देते तो मुनाम सुन। माँ मुस्कुराई, बोल हो गया बाप का बेटा, हो गया बाबू, एक ही रात में 3 ही बार में। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुझको साथ में सुला के तेरे पेशाब के बिस्तर पर रात रात बिता करके सुबह किया था, उफ नहीं किया था बेटा। 3 साल तक तुमको सीने पे सुला के रखी थी, लेकिन उफ न किया। सुन ले मेरे लाल, कयामत तक कोई बेटा चाह लेगा कि माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं, एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। पाली पे माँ को खिला देते तो बड़ी बड़ा एहसान करते हो, और मेरी माँ को हम पाली खिला रहे। अरे बाप, आजकल तो पाली सिस्टम किया है, एगो बेटा नहीं खिलाता है, 3 गो बेटा पुतो है, 3 गो 10-10 दिन के बुढ़वा बुढ़िया पाली। बैठवाने लिए पारे पारी पुतैया तब बैठवा पूछतो माया बाप क्रिकेट निकाल खियावी तखन डायरेक्ट मरद कहां है बचल? 1-2 है, 1 2-3 गो मरद। हिम्मत हो एगो घर मुर्गी बेची बिहान दिखा दे मरद, हिम्मत है एगो परसू बेची दिखा दे। आजकल हर बात बीवी पूछेगा, पेशुआ रखे कहें जाब करे मरवा दो। देखियो 50 गो टका हो, वाह रे भीख मांगा, देखियो जाइए मोड़ दो। घरवाले कल को जो चाहतो मैं कहतो नेत ने
वो बीवी नहीं, जादूगरनी है एकदम। तूने कब्जा कर लो जादू में बहन। अब वो जादू में जब बांध दिया तो ना माँ सोचता है, बाप सोचता है, बहन न भाई। जिस माँ बाप के साथ बैठता था, भाई के साथ खेलता था, नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम पढ़ाओ, वक्त बचाए, वरना बर्बाद हो जाओगे। इन बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे रहे हो मुसलमानों, और आपके गांव की बात नहीं है, हर गांव के मुसलमान का ही, चाहे वो मेरा गांव हो चाहे किसी का हो, 10, 12, 13 साल होते होते हाथ में मोबाइल, छटका ने बड़का मोबाइल। कसम खुदा के अफसोस लगता है, पूरी जिंदगी बिता देता वो गेम में, अश्लील गाना देख रहा है। मोबाइल से कितनी बर्बाद हो रहा है, नहीं लड़का देखा, कितना लड़का फांसी तक ले लिया। मोबाइल गलत चीज नहीं है, सही चीज है, लेकिन जाहिल बेटा है। आज वो घटना घटा है, माइक पे तो नहीं बोलेंगे, पथलजोर में, यही बगले में, यही पथलजोर में, आई लव यू चक्कर में अभी पूरा बवाल हो गया। लड़का आया, अभी शादी हो रही है। ये है मुसलमान के घटना हो रहा है। ये तो खैर अपना था, चल गया। ये वाला काट देना यूट्यूब में जो कर रहे हो। आजकल लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल। अरे बाप, एगो किसी लड़की ने किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू व्हाट्सएप में लिख दिया, बोलिए अब नया मशबू हम पगले गेलियो, हमर प्यार बेगलो भैया, अब दुनिया ने सूझो, हमारा पाँ अगर बिहा वहाँ नहीं दिल को ने, हम भाग जाबो चाहे फांसी ले लेबो। अरे बेटा 18-20 साल तक बाप का खाया, एगो पागल लड़की आई लव यू लिखा, बाप को छोड़ने के लिए तैयार, माँ को छोड़ने के लिए तैयार, घर को छोड़ने के लिए तैयार, बोल हम फांसी ले लेबो, कल यखनी ले बिहान ने यखनी होता है ना। एगो कोई लड़का किसी लड़की को, अगर आवारा लड़का किसी लड़की आई लव यू 2 लिख दिया मोबाइल में, दीदी हम जहर खा ले, वो दीदी हमारे वहाँ विवाह ने आतो ने हम मर जाओ। अरे बाप, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। इससे बचो, बच्चों को बचाओ इस बात से। ये सब हर चीज हो रहा है, कब तुम्हारे हाथ से बेटा बेटी निकल जाएगा पता नहीं। इतना खतरनाक दौर आ गया, बेटा शादी से पहले पूछना होगा, हाँ बेटा फोन फान चलो की बेटवा का तो नहीं, तब को हम ब्याह कर जो, दिन बरेता दिन भाग जाता। ये हो रहा है, 100% हो रहा है। आजमा रहा हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं। इसलिए बाप चुप, माँ चुप, बोल नुनिया रख ले, फोना रखे नुनिया। अरे बाप यार, घर में टावर नहीं आओ, बरिए दिन टावर, उन्हें टावर यार होन पावर, घर में टावर नहीं, बरिया दिन पूछल को अगर फोन यार ले, बोल दीदी घलो दादा कसम मुझे पाले। तौबा करो, उन बेटियों के हाथ से, बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के कुरान थमा दो, किताब थमा दो, ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़े, बेटी पढ़ेगी। जब मुहर्रम का महीना आएगा, तेरी बीवी घर में कुरान बैठ के पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ोगे, करबला याद। अभी मुहर्रम आ रहा, देखो गांव में अखाड़ा होता, मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा, वो अखाड़ा, अरे बाप, पूरा चारों तरफ गोल घूम के औरतें लड़कियां एक तरफ, लड़का सब एक तरफ, और वो पट्टी कपार में पट्टी, बहिया में पट्टी, अरे बाप, वो गंजी और पेंट लाग तो पहलवान रहे, अरे एक फेट मार में 3 दिन नहीं उठे पड़ते, इतना रोगा खड़ा खेलेगा। जने जने बेटियां नहीं होता, नहीं घुलमुड़िया मार, इन्हें नहीं मारतो, उन्हें जग मार, हम देखा है खेलवा, एक बार जात रहा है, एकदम खेलते खेलते पेतरा मारते मारते जने जने बेटी तने घुलमुड़िया मार दिले। अरे अगर 100,000 के लोग रहले तो घुलमुड़िया मारी मुड़ के बात फोड़ ले,
दिखावे खाते बोले मत ससिया यार सरिया यार लो ने तभी से इतना जान लिखे ले वाह रे मुहर्रम को बर्बाद करके रख मुहर्रम के नाम पे कम बदमाशी करता है डीजे तक कोई लोग बजा देता है हारमोनियम बजाता है तौबा कर अरे मुहर्रम नाचने गाने का नाम नहीं है अखाड़ा खेलते हो दायरे में रहो लाठी तलवार डंडा खेलते हो दायरे में रहो ये नाच गाना अयाशी बंद कर दे अरे जश्न इमाम हुसैन तुम मत मना ना मातम गमे हुसैन मना अरे अगर इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ है तो नाच गा के नहीं महफिल मुस्तफा सजा के जिक्र शहीद आजम करके तुम अपने आप को माला माल कर सकते हो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब थोड़ी देर और बोल दे आप लोग थक गए लेकिन ये पहली बार बंसी में इतना बड़ा घटना घटलो 2024 हमार तकरीब मोटा मोटी 50 मिनट हो 45-50 मिनट हवे वाला हो देखे ले 1 टका बोहनी नहीं भेलो हजरत तो गवा इटा पहली बार घटना घटलो खरी पता को है न कहियो अगर ए मोबाइल वाला फोन इटा न कहियो पहली बार सही बता रहा हूं इतने दिन तक बंसी में आए थे प्रोग्राम करने इनाम उनाम कुछ न कुछ मिले लेकिन ये लागो सुनी पालन छीन ले तुम रोड को सुनून करो जब भी है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए और जब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे और खास कर अकीका मिलाद में पढ़ना तो नहीं आवे ना जेकर अकीका तक नाना नानी हालत मामू मौसी सब तो जब 50 रुपया खर्चा नहीं कहीं लोग घर के आए तो मिला सब खर्चा कर और नाना पैसा दे कोई मामू दिए परसों गए थे कि मिस्टर होता है तो क्या होता है इससे वो जज्बा होता है कि ना शौक लागे जब हम तकरीर करायो नारे तकबीर अल्लाह तीर की मोन लागे सबको क्या कह देने जिसके घर में अकीका होता है थोड़ी देर और बोल दे अरे सुनियोगे देर नहीं हो रही कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठा खाली हाथ है बोचल उनको बोचल होता नहीं जब इतना कहे तो निकाकड़ी बूझ ना तकरी खत्म करबो कहे सुभान अल्लाह तब होने जाने मसला दो चार किधर रहने से क्या होता है इससे मोहब्बत हल्कास किया तो कि आगे वाला मौलाना शहर जे जातो ओकरा एक मोन लागतो क्यों जब 10-20 टका खर्चा न कर खाली हाथा उठावी हाथा नहीं उठा गोला उठा तब हाथा उठा बंद कर गोला उठा चालू कर 10-20 टका देवी तब ने मोन लागतो हमको इतना कन खुइन जले निकाकड़ी फल तल खाबे तो न मोहब्बत है माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा है ये कहने कहानी माहौल है झारखंडी इसका मोहताज नहीं है बस ये मजाकिया तौर पर मैं बोल देता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है इनाम कोई बड़ी चीज नहीं होती है इससे ये होता है इसकी आदत क्या है इससे औलमा कुताब तो कभी देते नहीं है जो मुसलमान मस्जिद में 10 को टका नहीं देगा वो मुसलमान कहेगा 18,000 की खस्सी कुर्बानी दिए एक दो कहता मौसा है 100 में 18,000 की खस्सी दे लिए कहलिए हाँ जाना ही जे लोग 200 टका महीदो हमने दिए थे तो 18,000 की खस्सी कुर्बानी देंगे खाया खाते कसम खुदा की खाने का मसला अच्छा इतना मुसलमान दावा कब से हो गया है कि 20,000 15,000 30,000 की कुर्बानी दे देगा 10,000 की कुर्बानी दे देगा खाने का मसला अगर कुर्बानी में ये मसला रहता कि जबा करके देख लो माल खाओ मत दफन कर खस्सी कुर्बानी कर ले देख ले गड़ा खून के दफन कर कुर्बानी दे दो खस्सी दे दो पोल्ट्री मुर्गी ने जब कर डिमुए पकड़ खेले तो अटेम पार कर रहे कि एक है मुर्गिया तो गले जाओ ये तो खाने का मसला तब खस्सी लाके बांध लगा अब पूरा गांव में चर्चा हमटा देखली खस्सी देखली रंगा की रो देखले सिंघा देखियो गजब 12 किलो ने बहरा तो 18 प्लस खाली बड़ाई फुटानी नमाज पढ़ने जाएगा खाली बड़ाई फुटानी और नमाज पढ़ता भी कहाँ मुसलमान 2 रकात जुमा सुनिए जुमा के दिन जो नमाज पढ़ते हो 2 रकात फर्ज आगे 4 रकात सुन्नत है पीछे 4 रकात सुन्नत है सुन लीजिए आज सुन्नत मौक़दा है 4 रकात आगे पीछे और उसको जिसको अल्लाह के रसूल ने हमेशा पढ़ा है वो सुन्नत मौक़दा है और सुन्नत मौक़दा जो है उसको एक बार अगर मजबूरी में छोड़ देंगे दोबारा तब छोड़े तो आप
गोया के बहुत बड़ा गुनहगार है। अब क्या करता है, 2 रकात जुमा पढ़ा, हवा हो गया, ये मुसलमान परंपरा बना लिया। अच्छा अब क्या होता है, अब जनाजा में पहले हमारे इलाके में, आपके इलाके में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जनाजा पढ़ने के बाद कोई को हिलता था? इन लोगों से पूछिए, कोई नहीं हिलता था, सब मिट्टी देता था, फिर सब गोल होकर खड़ा होकर दुआ करता था। अब क्या हुआ, जनाजा पढ़ा और चलना शुरू, आधा आदमी मिट्टी नहीं दिया, अच्छा कुछ आदमी मिट्टी दिया फिर वो चल दिया, दुआ से कोई मतलब नहीं। ये किनको देखा, दूसरों को, गैर मुक़ल्लिद को देखा। वो रिश्ता आया आपके घर में, देखा। अब जैसे हम सुन्नी गांव है, अब यहाँ वहाबी आ गया, अब वो जनाजा में तो भाई दुआ नहीं करता है, हालांकि उसके मसले में भी दुआ करना, लेकिन नहीं करता है। उनकी तकरीर सुनिएगा है, लेकिन नहीं करता है, दिखावटी, टोपी भी नहीं पहनता, हमारे यहाँ भी कल जो परसों जुमा पढ़ रहा था, गोड़ाइर कर लो लाग तो सांप देखे लगा ले कुछ सांप के लिए कुछ बहरहाल उनके वहां भितियम बोलने नमाज पढ़ो। अच्छा ये कितना खराब देखा, और टोपी कुछ नहीं हो लाग तो उसको कुछ देखे, कहले अरे टिक कौन की बोलने नमाज पढ़ो, तो कहले ये क्या टेढ़ कह रहा है, इतना खराब देखा। एगो सुन्नी एगो बरेली नमाज पढ़िए टणिया, एगो बरेली मसले वाला टणिया में नमाज पढ़वाइए, और एगो गैर मुक़ल्लिद को नमाज पढ़ने दीजिए, और बीचा में वो सौतार के पार दियोड़ा ठेड़वाल हो, नमाज के पढ़ो, टोपी है, नमाज नियत से, वो गैर मुस्लिम भी कहेगा नमाज ये पढ़ रहा है। और जे ये रकम देखो कतो को बीमारी उठल, चूंकि नक्शा ही वो लोग बिगाड़ के रख दिया, जूता घुस गया, बोल कौन किताब में जूता लिखल है, जब तो होते किताब पोथी दिखाने को जूता खोलतो, तबाह करके रख दिया हजरत, तबाह करके रख दिया। बगैर टोपी में नमाज, अब नमाज के बाद दुआ भी नहीं करने लगा, बल कौन किताब में दुआ लिखल है, तो उतना किताब को पीछे मुझे चले। हालत खराब है, इस मसलक को चारों तरफ से नोच रहा है। कोई पीर आया, एक से एक पीर, मस्जिद में उसके मुरीद नहीं जाएगा, पीर साहब के पास बैठा, बोल हमने पहुंचा लियो, नमाज नहीं पढ़ता है, बोल हमने डायरेक्ट मदीना देखा, पीर ऐसे मुरीद बना के रखा है। जाहिल पीर आया मार्केट में, बेनमाजी बना के छोड़ दिया। कुछ पीर तो पांव दबवा रहा, खिदमत करवा रहा, सुताल है, हम पहरी लखन देखा। तुम अगर ठीक है अल्लाह के वली हो, वली को तुम तो बुरा नहीं करते, वली से मोहब्बत करते। ये क्या तरीका है जी, तुम अपने 2500-200 आदमी अपने खानकाह में लेके बैठ रहे रहते हो हमेशा। उनको बोलो कि मस्जिद को आबाद करे, सजदों से आबाद करे, नहीं करे। आज नबी की बेटी फातिमा जब आखिरी वक्त हुआ तो अपने शौहर अली को बुलाया, अली के हाथ को अपने हाथ में रखा, कहा अली मेरा बदन देख रहे हो पूरा गर्म है, बुखार सर पे चढ़ गया, अली मैं इंतकाल कर जाऊंगी। क्या कहा, अली मैं इंतकाल कर जाऊंगी, एक शर्त है अली। अली फरमाते क्या शर्त है? कहा मैं जब इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को घर में रख देना। फातिमा ने कही जनाजा घर में रखना। अली फरमाते फातिमा जनाजा घर में रखा नहीं जाता, फातिमा जनाजा तो दफन किया जाता है कब्र में। फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर पे रखना छुपा के जब तक सूरज ना डूब जाए। जब सूरज डूब जाए और लोग अपने अपने घरों में छुप जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बी फातिमा फरमाती हैं मेरे जनाजे को दिन में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। यह है नबी की बेटी की बात। और आज उसी नबी की कलमा पढ़ने वाले बहू बेटी को चाल चलन दे, मोड़ में, चौक में, बाजार में, गली में, दुआरी में, जहां तहां फातिमा फरमाते मेरा जनाजा को छुपा देना, दिन में मत ले जाना, रात में ले जाना। आज हमारी बहू बेटी मार्केट तक करने लगी अपने से, मोड़ में, चौक में, चौराहे, शादी ब्याह के टाइम में देखना, अरे बाप ये को ड्रेस, न सर पे घूंघट है, न माथा, कोई पतला पतला कपड़ा, स्टाइल,
औरतें इतनी स्टाइल शादी में करती है नहीं बाप, वो स्टाइल देख के हालत खराब। अब मड़वा पर कोई मौलाना लोग जाता है ना, शर्म से लगता है मड़वा पर कहाँ बैठेंगे, इजाजत लेने के लिए परेशान रहता है इमाम लोग। सब एक से स्टाइल लेके खड़ी है, किसी के माथा में साड़ी है, किसी के नहीं है, कोई मोबाइल लगा है, कोई सेल्फी ले रहा है। अरे बनना सवरना गुनाह नहीं है, बनना सवरना सुन्नत है, सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाते बन सवरना, सिंगार करना, काजल लगाना, चेहरा सजाना, अपने चेहरे को सजाना, बाल को संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये गुनाह नहीं। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पर सिंगार कर। आज के सिंगार, तुमने वो लड़का कहा झारखंडी बाबा, एगो शादी में गए, साढ़ू घर दावत दिया, बीवी को लेके चले गए, तो बोल घर से जखन घरवाली के लिए तखन मोटा मोटी देखे, चलो सदिया घर पहुंच गए। अब 2-3 घंटा बाद के लिए घरवाली भेंट भांट करी कहलवे चल जावे हम घर, तो का छोड़ देबे। अब बोल मड़वा के टाइम घरवाली इतना खतरनाक पीन लो ओढ़ लो, अरी रकम भार झाल लो बांध लो, ओकर एक बार पर हम 2 बेर पर नहीं चिने पाले कि हमरे घरवाली के नहीं। थोर ताकई कहे ना लागे वाटे रहे, थोर घुरी ताकली के लिए ना हमरे घरवाली को, तब ऐसी कहली। मतलब इतना खतरनाक पहन लेती है, शोहर भी नहीं पहचान पता कि हमरे टाई के नहीं। और घरम गुलगुलनी लखन रहते गुमसेन गना कल फटाफट झगड़ा आते। सदियाम जैसे बन संवर के रहती है वैसे घर में कभी रह के देख, झगड़ा आवे, कभी झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते शोहर आए तो सिंगार कर, सिंगार करोगे नफल नमाज का सवाब। कहाँ गुनाह है? सिंगार करना सवाब है, लेकिन शोहर को दिखाओ या बरियाती दिखाओ, पहना दिखाओ, सेल्फी लो, अरे बाप मुहा बोरे से लखन दिखाओ सेल्फी लो। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे जिंदगी में? इसलिए झोपड़ी में रखना, बेटा बेटी को गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बना देना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज की तकरीर हजरत, मैं तो हमेशा तकरीर करता हूँ, लेकिन आज इतना छोटा प्रोग्राम में, शख्सी प्रोग्राम में जिस तरह मेरी गुफ्तगू हो जा रही है, इतने कायदे से नहीं बोल पाता हूँ और जगह पे, क्योंकि आज आप लोग सुन रहे हैं और जहाँ लोग सुनने वाला हो तो हम लोग कुछ न कुछ बात बोल देते। आज मैं जितनी बातों को बोला, तकरीर किया, 2-4 बातें हम बोले इधर उधर, मैं तकरीर किया, और वो भी इस्लाह मुआशरा बोला। मैं लतीफ़ा या चुटकुल्ला कह के मैं नहीं हंसाता कभी नहीं, मेरी आदत नहीं चुटकुल्ला बोलना, न लतीफ़ा बोलना, न खिस्सा कहानी बोलना। मेरी आदत है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे में इस्लाह हो, वही बात बोलते हैं जो अल्लाह व रसूल की बात होती है, जो किताब व सुन्नत से है उसको हम सुनाते हैं, और अपने आप को बदलो। आज अभी खाने के लिए बैठिएगा, सब खाने के लिए बैठिएगा, खाने से पहले क्या पढ़ना है, हाथ कौन कौन धोना है, क्या करना नहीं पता, खाने के बाद क्या पढ़ना नहीं पता, अगर बीच में भूल जाए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो कैसे पढ़ना नहीं पता, कुछ नहीं, खाली जगवा देख तो कहाँ बढ़िया बैठ लो यार, पतरिया में 2 ताल तो सुसुआ करो, मारा बिस्मिल्लाह के पढ़ता है बहुत, अजीब तमाशा है। शादी घर जाएगा, अरे बाप बेचारा बेटी बाप कर्जा करके मांग छांग के जुगाड़ जंतर किया है, जिंदगी में घर में येलुआ भुइया या सहेलुआ चटनी खा गए, मतलब भत्तार वहां पूछो पर कौन कौन आइटम बनल, ये आइटम पूछे, बेचारा बेटी बाप इतना जुगाड़ करता है, बाराती लोग दिया खाया, इधर छिना, यहाँ रसगुल्ला ने खाया, जिंदगी में गुलगुल्ला रसगुल्ला छोड़ दे, 10 टका रसगुल्ला बोलने बेचारा कितनी मुश्किल से जमा करता है। हमको अफसोस, हम लोग गए थे कल परसों किसी के शादी में शिरकत करने ले, जब खाना देखे बर्बाद नहीं, हम माथा पकड़ने बोले वाह रे मुसलमान, काश इस खाना पैसा बचा करके किसी गरीब की बेटी शादी में 10,000 दे दिया होता। आजकल फुटाने के लिए बाप रे बाप, कुर्सी में पर्दा, टेबुल में पर्दा, और वो इंतजाम कर देता है दिखावटी। अरे भाई क्या करोगे, वो पैसा जितना खाना और शादी और बाराती में खर्चा करते हो, ये सब अगर तुम पढ़ाई खर्चा करता तो तेरा बेटा कुछ बन जाता।
लेकिन बिस्लेरी पानी में हाथ धो, लेकिन यहाँ धो देखिए 20 टका एगो बोतल आगे हाथ धो और हाथा एकदम कीर दिखाओ मोड़ी लगी बर्बाद है कर रहा है पूरे दिन खाना बर्बाद। शादी घर में देखेगा पूछ तो बोल हड्डी पीसो हड्डी पीस, अरे बाप ये अपने हार लगन लगा हड्डी पीस को दूसरा पैसा है खा लो बर्बाद कर लो। बेचारा बेटी बाप रोता है, इसलिए खुदा के वास्ते शॉर्टकट शादी करो। कितनों खिलाओ नाम नहीं होगा, खिलाओ मेहमान को लेकिन शॉर्टकट खर्चा करो खुदा के वास्ते। इतना जो मर ताम झाम कर देते हो कुल्फी दे कुल्फी उतना कुल्फी दांता खोल दे येलो, अरे बापा जिंदगी में देख ले हाथ पोछे येलो अजीब तरह तुम्हारे भाई पैसा है कौन पैसा सब कर्जा वर्जा खिला लिया और मौलवी पैसा बाकी हो पैसा दे बोल मतवा खराब न करी काल नहीं मिलवा पार तोर पैसा दे हाथ पोछवा दे दांत खोदवा दे यार पैसा बाकी। इमाम साहब पैसा दे निकवा ने ने मिल वाला ने छोड़ा कह दे भेंट कर 3 दिन बाद पूछो इमाम साहब छोड़ा कुछ नहीं करे लो लड़को ओकरा कह दे भेंट कर ली खत्म। भाई खुदा के वास्ते हम लोग भी 4-4 बेटी शादी की, ऐसी बात नहीं है, मैं भी शादी किया हूँ, मैं भी खर्चा किया, लेकिन जो तरीका है वही खर्चा किया। चिकन चिल्ली अरे बप्पा जिंदगी में मौलवी पारी ने लिए सर अपना चिकन चिल्ली पकोड़ा मर चमचास दे चमचास, अरे हालत खराब लगता को एकदम राजा घर आ गया यार। काल से ये बात है चटनी नहीं बैठा की को चटनी ना खोजो ना पाओ मलम करेंगे। वाह हरे मुसलमानों खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि बेटा गुलाम हुसैन बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। और जब तुम अपने माँ बाप के पास जाओ तो खिदमत करो, मंजल का मिलाद सुनो तो अमल करो, उलमा से मिलो तो अदब करो, माँ बाप के पास रहो तो खिदमत करो, कुरान घर में रखते हो तिलावत करो, अजान सुनते हो मस्जिद जाओ, और इंसाफ समाज में बैठते हो तो इंसाफ। आजकल इंसाफ के नाम पे पंचती हो रहा है, जकर बात कर घरवाली ने मानो से पंच बनी बैठो लोग। हम लोग नहीं देखते, हम लोग चले जाते हैं कोई लड़की लड़का फैसला ए मौलवी साहब तोनी यहाँ क्या है, तोनी यहाँ नहीं मतलब तोनी नहीं जान बेटा। वाह फैसला तलाक का फैसला इमाम मौलाना वही कर सकता है, सही फैसला हम लोग को नहीं जाने देता है। बोल तोनी मड़वा पर निकाह पढ़ायो हमने गछा तो तलाक लिखवाबो, तोनी 1000 में पढ़ायो हमने 15000 में लिखवाबो। होता है निकाह खानी 1000 यार, तलाक खानी तलाक लिखवाने 15000, इधर से 15 उधर से 15, फिर पहले तेल गाड़ी में डाल दो मड़वा फिर पकौड़ी बोलो बच्चा ने तो एकदम टान बोल पकौड़िया है ने मुंह भरो बच्चा ने जे रहते बट तो नहीं गरीब बाप 5 टका पकौड़ी में टनाटनी हो। अजीब तमाशा किया मुसलमानों ने। संथाल के बेटी हमने कभी पंचती करते नहीं देखा, और गैर मुस्लिमों को पंचती नहीं देखते। मुसलमान को देखो कछवा वहां बड़ी लोग जमा की बात हो, लड़की लड़का फैसला हो, अफसोस नहीं लगता? यही कमजोरी तुम्हारे समाज की कमजोरी लोगों ने भांप लिया है। खुदा के वास्ते जब किसी का पंचती कराना हो तो गाछ और दरख्त नहीं, किसी मदरसे में, किसी मकतब में, किसी स्कूल में 20 आदमी बैठ करके बेटी बेटा फैसला कर लेना। कयामत के दिन एक बहुत बड़ा ताज पहनाया जाएगा किनको? जो दुनिया में इंसाफ फैसला करता है, हक बोलता है, सच बोलता है, अच्छे काजी, उनके सर पे चमकता ताज होगा जो दुनिया में हक और इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इससे ज्यादा मेरी तकरीर और मौजू पे सुनना हो यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना, बहुत सारी तकरीरें तो मौजूद है। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ?